हेलो टाबरों, देखो आज अपन कक्षा 6 से 10 तक का बेसिक समीकरण देखेंगे, किस प्रकार से समीकरण बनती है और रैखिक समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए कक्षा 10 में समीकरण का रूप क्या होता है। जैसे x में 5 जोड़ने पर x में 10 जोड़ 5 जोड़िए और आता क्या है 10। ये एक बन गई समीकरण। समीकरण होती क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो एक तराजू है, एक तराजू जो है उस तराजू के अंदर एक तरफ मान लो 5 केजी का बाट पड़ा है और दूसरी तरफ मान लो उसमें 3 केजी अपन ने सब शुगर या कोई भी चीज दुकान में मिलती है गुड़ वगैरह डाला है, तो अभी तराजू इधर झुका रहेगा और ये ऊपर रहेगा। तो इसमें 2 किलो जब तक और कुछ नहीं डालेंगे तो ये बैलेंस भी नहीं आएगा। तो बैलेंस करना ही समीकरण का मूल उद्देश्य होता है। कक्षा 7 में भी इसी प्रकार की सूक्ष्म समीकरण छोटी छोटी होती है, इनको रैखिक समीकरण बोलते हैं क्योंकि इनमें जो चर राशि होती है उनका घात 1 होती है, यानी कि x + 5 = 10। अब इसको सोल्व कैसे किया जाता है, इसमें से इसको जो अचर राशि है उसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। पक्षांतरण करने पर चर और अचर राशि दोनों की चिन्ह बदल जाते हैं, यानी कि यहाँ पे 10 - 5 हो जाएगा और x का मान आ जाएगा 5। और इस प्रकार की समीकरण थोड़ी सी और हल्की सी जटिल से यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे हो सकता है 6। कोई भी एक समीकरण लिया मैंने, इसको सोल्व करते हैं तो 3x = ये अचर राशि की तरफ ले जाते हैं, माइनस चिन्ह बदल जाएगा इसका। 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 और x का मान क्या आएगा, जो x के चर राशि के गुणांक में वो जाएगा भाग में, तो 3/3 यानी कि x का मान आ गया। इसी प्रकार की समीकरण कक्षा 8 में भी इसी प्रकार की समीकरण अपने को देखने मिलेगी। थोड़ा सा जटिल रूप से हो सकता है। +5 = 17/3। ये भी समीकरण इसी प्रकार से सोल्व होगी। थोड़ा सा इसको अपने को सिंपल रूप में लाना पड़ेगा, इसके बाद इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कक्षा 9 में अब 2 चर की रैखिक समीकरण आएगी। अभी जो समीकरण तो रैखिक ही है लेकिन उसमें चर 2 हो जाएंगे, जैसे 3x + 4y = 12। ये है 2 चर में, x और y 2 चर है, उसमें रैखिक समीकरण। कक्षा 10 में इसके साथ में द्विघात समीकरण हो रहा है। वहां पे द्विघात समीकरण किस रूप में होती है, उसका मानक रूप में यहाँ पे लिख रहा हूं। ax² + bx + c = 0। ये होती है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। इसका एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं अपन। 2x = या x ही रहने देते हैं, x = x + 3x + 24 = 0। इसको कैसे सोल्व किया जाता है, यहाँ पे देखो इसके टुकड़े करेंगे अपन और इसके टुकड़े को करने के बाद भी यहाँ पे अपन 5 ले लेते हैं। इसके टुकड़े करते हैं, 8 × 3 8 × 24। अगर 8 में से 3 जाते हैं तो 5 बचते हैं, तो x के 2 मान आ जाएंगे और मानों को बदल बदल के लिखेंगे। जैसे एक आया 5, एक आया 8 और दूसरा मान है 3, और दोनों को यहाँ जो चिन्ह से चिन्ह बदल के लिख देते हैं तो ये सोल्व हो जाता है। कंप्लीट। थैंक यू।